खुदा के नबी का जिक्र करो और खुदा के दर से लिया, अपने दर से बांट दिया। क्या इख्तियार है साहब, खुदा के दर से लिया, अपने दर से बांट दिया। अरे कोई हो ऐसा तो ऐसे सखी का जिक्र करो, कोई हो ऐसा तो ऐसे सखी का जिक्र करो। दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो, फजाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। इसी जज्बे अकीदत के साथ अब मैं आपकी समाज की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है। अरे पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। और किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। और काबिले गौर ये शेर है कि न लफ्ज़िश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है, न लफ्ज़िश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है। अरे पिलाता जा मेरे साकी सुराही में जहां तक है, पिलाता जा मेरे साकी सुराही में जहां तक है। न लफ्ज़िश पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है। पिलाता जा मेरे साकी सुराही में जहां तक है। आज मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया, आप अक्सर वाइज़ीन मुकर्रिरीन से ये उन्वान के तहत गुफ्तगू समात करते रहते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और जाहिर भी है कि कुरान वही है ना, आयत वही है, तफसीर वही है, जात भी वही है और सिफात भी वही है। तो अब नया कहां से क्या लाया जाए। आज लोग बोलते हैं ना साहब कि ये तकरीर तो पुरानी हो गई है ना, ये नुक्ता तो पुराना हो गया, ये तर्ज़े बयान पुराना हो गया, ये खतीब पुराना हो गया, ये अदीब पुराना हो गया, ये नादगो पुराना हो गया। मैंने कहा मेरे भाई तू भी तो इस दुनिया में आके बहुत पुराना हो गया, तू भी तो इस दुनिया में आकर बहुत पुराना हो गया। कोई 20 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, कोई 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना। मगर इतना पुराना होने के बावजूद तो इस दुनिया को तलाक देने को तैयार नहीं है, तो इस दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब हम लोग पुराने से रिश्ता तोड़े तो कैसे तोड़े। अजीब बात है साहब, आज आप क्यों कहते हो कि कोई नया लाओ। ये मुतालबा अगर सबसे पहले करना चाहिए था ना, तो हजरत आदम को करना चाहिए था कि ये बहुत पुराना हो गया, कोई नया लाओ। ये मुतालबा जनाबे शीश को करना चाहिए था कि ये
बहुत पुराना हो गया, कोई नया लाओ। ये मुतालबा जनाबे याकूब को करना चाहिए था कि ये बहुत पुराना हो गया, कोई नया लाओ। अरे यूशा ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, जकरिया ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, सालेह ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, ज़बीह ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, खलील ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, ईसा ने नहीं कहा कोई नया लाओ, मूसा ने नहीं कहा कोई नया लाओ। मालूम क्या हुआ? ये नबी हर दौर के लिए नया है ना, इसलिए कि ये नबी तो ऐसा है ना कि जब जमाना नहीं है तब ये नबी है, जब जमीन नहीं है तब ये नबी है, जब मकान नहीं है तब ये नबी है, जब मकीन नहीं है तब ये नबी है, जब दुनिया के अंदर जब नहीं है तब ये नबी है, तब नहीं है तब ये नबी है, कब नहीं है तब ये नबी है, शजर नहीं है तब ये नबी है, हजर नहीं है तब ये नबी है, अरे बहरों पर नहीं है तब ये नबी है, बरगो समर नहीं है तब ये नबी है, अबू बकरो उमर नहीं है तब ये नबी है, उस्मानो हैदर नहीं है तब ये नबी है, जिन्नो बशर नहीं है तब ये नबी है, जिब्रील नहीं है तब ये नबी है, मिकाईल नहीं है तब ये नबी है, इसराफील नहीं है तब ये नबी है, इज़राइल नहीं है तब ये नबी है, आदम नहीं है तब ये नबी है, शीश नहीं है तब ये नबी है, हूद नहीं है तब ये नबी है, लूत नहीं है तब ये नबी है, खलील नहीं है तब ये नबी है, ज़बीह नहीं है तब ये नबी है, इदरीस नहीं है तब ये नबी है, ईसा नहीं है तब ये नबी है, मूसा नहीं है तब ये नबी है, आज नहीं है तब ये नबी है, कल नहीं है तब ये नबी है, माजी नहीं है तब ये नबी है, हाल नहीं है तब ये नबी है, इस्तिक़बाल नहीं है तब ये नबी है। तो सुनो मौलाना, पुराना वो होगा जो ज़माना मकान की कैद में होगा, और ज़माना मकान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, औलादे शहबाज मोहम्मद। पुराना वो होगा जो जमानो मकान की कैद में रहे, और जमानो मकान जिसके नक्शे कदम से पैदा हो वो कभी पुराना नहीं होता है। तो आज लोग कहते हैं कोई नया लाओ, मगर मैं कहता हूँ नादान, उससे पुराना तो ये सूरज है, मगर आज तक किसी ने मशवरा नहीं दिया कि ये सूरज बहुत पुराना हो गया, कोई नया सूरज उगाओ। चांद उससे बहुत ज्यादा पुराना, मगर आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये चांद बहुत पुराना हो गया, कोई नया चांद लाओ। जानते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सूरज जैसी रोशनी अपनी तख्लीक के पहले दिन दे रहा था, आज भी वैसे ही दे रहा है और क़यामत तक वैसे ही देता रहेगा। सूरज की रोशनी में कोई कमी नहीं है और चांद की चांदनी में कोई कमी नहीं है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि ये सूरज क्या है? मेरे मुस्तफा के तलवों का धोबन है। ये चांद क्या है? मेरे मुस्तफा के तलवों का धोबन है। ये सितारे क्या है? मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात है। तो आप बोलो, जब खैरात मुस्तफा पुरानी नहीं हुई है तो फिर ज़ाते मुस्तफा कहाँ से पुरानी हो? है ना? सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद,
तो ये तो हम तमहीदी सरनामा आपके सामने पेश कर रहे थे। आयत करीमा मैंने तिलावत की है। ए कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना-ए अमल है। बिल्कुल जो हबीबपुर वालों का मिजाज है, जिस तरीके की बात समाअत करना चाहते हैं उसी मिजाज के एतबार से बात की जाए, है ना। ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी क्या है? नमूना है। क्या है? आप लोग इतने हैरत से मेरे चेहरे को क्या देख रहे हैं? या तो लगता है कि पहली मर्तबा देखा है, या आज किसी और रंग में देखे। बस चेहरा अलग अलग है, मामला वही है। मैं जानता हूँ कि यह हबीबपुर की सरजमीन है। कभी इस सरजमीन पर इश्तियाक बरसा था, आज इश्तियाक की औलाद बरस रहा है ना। बस चेहरा अलग अलग है, मगर इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है कि आप आंख बंद करके सुनो। आपको जो है से 40 साल में पहले लेके चलता हूँ, है ना। ए कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी क्या है? नमूना। क्या है? नमूना। दिगारे आलम के इस फरमाने आली शान पर हर मोमिन का ईमान। लेकिन निहायती अदब व एहतराम के साथ हम अर्ज करें, ऐ मेरे मालिको मौला, बेशक तेरे रसूल की जिंदगी सारी कायनात के लिए नमूना-ए अमल है। लेकिन पहले ये भी तो समझ में आए कि ये कायनात क्या है। ये कायनात का माना और मफहूम क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई कायनात? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि माँ सिवा अल्लाह के जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा, सब कायनात है, सब कायनात है। गोया एक रसूल सारी कायनात के लिए नमूना-ए अमल। लेकिन यहीं पर रुक कर आप मेरा गिरेबान थाम सकते हो कि शाहनूर अताई अक्ल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि हमने तो देखा है कि इस कायनात के अंदर हर इंसान की जिंदगी जुदा नजर आती है। इस कायनात के अंदर हर इंसान की डिफरेंट नजर आती है, हर इंसान की जिंदगी दूसरे से अलग नजर आती है। एक आलिम की जिंदगी का मिजाज और होता है, एक जाहिल की जिंदगी का मिजाज और होता है, दीनदार की जिंदगी का मिजाज और होता है, सियाहकार की जिंदगी का मिजाज और होता है, अदना की जिंदगी का मिजाज और होता है, आला की जिंदगी का मिजाज और होता है, बुलंदो बाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खानका वाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खामखा वाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खिलाफत वालों का मिजाज और होता है, खिलाफत वालों का मिजाज और होता है, खाली आफत वालों का मिजाज और होता है, पीर का मिजाज और होता है, पैर का मिजाज और होता है, शमा का मिजाज और होता है, परवाना का मिजाज और होता है, दीवाना का मिजाज और होता है, मौलाना का मिजाज और होता है, मस्ताना का मिजाज और होता है, मर्दाना का मिजाज और होता है, जनाना का मिजाज और होता है। लेकिन इस और पर काबिले गौर बात यह है कि एक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नमूना-ए अमल कैसे हो सकता है? इसलिए कि जो आलिम की रहनुमाई करेगा वो किसी जाहिल की रहनुमाई नहीं कर सकता है, जो दीनदार की रहनुमाई करेगा वो सियाहकार की रहनुमाई नहीं कर सकता है, जो अदना की रहनुमाई करेगा वो आला की रहनुमाई
रहनुमाई नहीं कर सकता है। कुरान आखिर ये हम कैसे तस्लीम कर ले कि एक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नमूना अमल हो सकता है? तो कुरान ने जवाब दिया, नादान, मेरे रसूल की जिंदगी थ्योरिटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल जिंदगी है। मेरे रसूल की जिंदगी, आज नारे का वक्त ही नहीं है, मेरे रसूल की जिंदगी थ्योरिटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल जिंदगी है। मेरे रसूल की जिंदगी फकत कौली नहीं है, सिर्फ बोलने वाली नहीं है। अरे पहले किया है तब कहा है, पहले बोले हैं तब बुलवाया है, पहले चले हैं तब चलवाया है, पहले नमाज पढ़ी है तब पढ़वाई है, पहले रोजा रखा है तब रखवाया है, पहले हज किया है तब करवाया है। मेरे रसूल का तो लम्हा लम्हा दलील है, मेरे रसूल का तो नफा नफा दलील है, मेरे रसूल का इख्तियार भी दलील है, मेरे रसूल का इख्तिदार भी दलील है। लोगों तुम देखना चाहते हो तो तारीख के औराक उलट कर देखो, ये है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आमना के शिकम में रहते हैं तो माँ की रहनुमाई करते हैं, अब्दुल्ला के सुल में रहते हैं तो बाप की रहनुमाई करते हैं, हुजराए आशा में आते हैं तो शौहरों की रहनुमाई करते हैं, हुसैन को कांधे पे बैठाते हैं तो नाना की रहनुमाई करते हैं, और दुनिया को बताते चले जाते हैं कि ये लोगों कल तक तो तुमने यही सोचा था कि सिर्फ झुकने का नाम बंदगी है, लेकिन लो आज मैंने हुसैन को झूठ कर बता दिया कि सिर्फ झुकने का नाम बंदगी नहीं है, चूम लेने का नाम बंदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, नारे हैदरी। है ना, सिर्फ झुकने का नाम बंदगी नहीं है बल्कि कभी कभी चूम लेने का नाम भी बंदगी है। लोगों जरा देखो तो सही, मेरा रसूल कैसा है कि जो रसूल बच्चों को चूमता नजर आता है वही ज़ईफा की गठरी उठाता भी नजर आता है, जो रसूल ज़ईफा की गठरी उठाता नजर आता है वही अंधों के आटे पीसता भी नजर आता है, जो रसूल अंधों के आटे पीसता नजर आता है वही राह में पत्थर खाता भी नजर आता है, जो रसूल राह में पत्थर खाता नजर आता है वही दुआओं से गुलेतर देता भी नजर आता है। ए लोगों, मेरे रसूल को किस मकाम पे ढूंढना चाहते हो? इसलिए कि मेरा रसूल तो ऐसा है कि खारों में देखो तो मेरा नबी, लालाजारों में देखो तो मेरा नबी, इबादत गुजारों में देखो तो मेरा नबी, बुर्ज और तारों में देखो तो मेरा नबी, चांद सितारों में देखो तो मेरा नबी, तीर और तलवारों में देखो तो मेरा नबी, और मेरा रसूल सिर्फ चांद सितारों ही में नहीं बल्कि कुरान के 30 पारों में देखो, वहाँ भी मेरा रसूल नजर आया है। हर जगह मेरा रसूल, और जानता हूँ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि खुदा ने उन्हें इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया है कि वो सारे आलम में अच्छा नजर आ रहा, नबियों से भी अच्छा है, रसूलों से भी अच्छा है, जन्नत से भी अच्छा है, कौसर से भी अच्छा है, हूर से भी अच्छा है, गिलमा से भी अच्छा है। वो इतना अच्छा है ना कि आदम से भी अच्छा है, नूह से भी अच्छा है, खलील से भी अच्छा है, ज़बीह से भी अच्छा है, यूसुफ से भी अच्छा है, ईसा से भी अच्छा है, मूसा से भी अच्छा है। हमने कहा या खुदा आखिर ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है? जवाब मिला नादान, मेरे बाद कोई अच्छा है तो यही अच्छों का अच्छा है, मेरे बाद कोई अच्छा है तो यही अच्छों का अच्छा है। खुदा ने फरमाया देखो ये खल्क़े अव्वल,
देखो ये खल्क़े अव्वल, देखो ये शानदार बेमिसाल पहला नमूना, देखो ये है जनाबे मुस्तफ़ा, जरा देखो तो सही, ये है मेरे महबूब जनाबे मुस्तफ़ा। इनका चेहरा व दुहा, इनकी जुल्फे व लैले इज़ा सजा, इनका दस्ते करा मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, इनका खड़ा हो जाना ताहा, इनका मुस्कुरा देना यासीन, इनकी बशरियत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इनकी रहमत व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो क्या बात समझ में आई दोस्तों? मेरे रसूल को इस जाविये से देखोगे कुरान ही नजर आएगा, जिस एंगल से देखोगे कुरान ही नजर आएगा, इसलिए कि चले तो कुरान नजर आए, बोले तो कुरान नजर आए, बैठे तो कुरान नजर आए, लेटे तो कुरान नजर आए, खाए तो कुरान नजर आए, पिए तो कुरान नजर आए, बोले तो कुरान नजर आए, अंदर रहे तो कुरान नजर आए, बाहर रहे तो कुरान नजर आए, राज में रहे तो कुरान नजर आए, बस में रहे तो कुरान नजर आए, खलवत में रहे तो कुरान नजर आए, जलवत में रहे तो कुरान नजर आए, मक्का में रहे तो कुरान नजर आए।